आसरा इस जहां का मिले ना मिले। प्रभु से कहिए, हे नाथ, इस संसार में आसरा मिले ना मिले, कोई आश्रय मिले ना मिले, लेकिन प्रभु आपका सहारा अवश्य चाहिए, क्योंकि आपका सहारा अगर मिल गया तो दुनिया वालों के सहारा की आवश्यकता नहीं है। दुनिया वाले सहारा दे ना दे, संसार में कौन सहारा देने वाला, सब बेसहारे हैं। केवल सहारा तो देने वाले सरकार आप ही हो, आप ही सबको उतारते हो। महाराज अति प्रसन्न हो गए। कौन? याज्ञवल्क्य जी महाराज। किसी सत्संगी से यदि सत्संग पूछ लिया जाए तो महाराज क्या होता है, उसे दुनिया का सबसे ज्यादा सुख प्राप्त हो जाता है। किसी लोभी व्यक्ति से अगर धन को प्राप्त करने की बात करिए, धन कैसे प्राप्त किया जाए, वो लोभी व्यक्ति का सबसे क्लीन टाइम रहता है, बहुत बढ़िया टाइम, अति प्रसन्न रहेगा किस तरह से कमाया जाए, किस तरह से व्यवस्था बनाए। उसी प्रकार से भगत के साथ अगर भक्ति की बात किया जाए तो उनका भी वह समय बहुत ही सुंदर होता है, अति प्रसन्न होते हैं महाराज। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनिवर मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी आप अनजान बन रहे हैं। जो सब कुछ जानता है वह ये कहता नहीं है मैं सब कुछ जानता हूं, बताता नहीं, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है वो सबसे कहता चलता है मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जो ऐसा कहता समझिए वो कुछ नहीं जानता है। सब जानते हैं भरद्वाज जी, लेकिन फिर भी अज्ञानी बन करके ये प्रश्न करते हैं। जीवन में किसी से, अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर कुछ प्राप्त करना है तो जीवन में सुनने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, सुना जाए, सुनने के बाद गुना जाए, गुनने के बाद तब उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाया जाए। सुनने का अभ्यास बनाइए तो कुछ जो जीवन में जितना सुनता है, जितना विचार करता है, वही जीवन में अपने अपने विभाग में वही आगे बढ़ता है। सुनेगा ही नहीं, जान नहीं पाएगा, इसलिए सुना जाए। सुनने का प्रयास करिए जीवन में, और अपने बंधु बांधवों को उसके बाद सुनाने का प्रयास करिए। महाराज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनिवर आप जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन जानने के बाद भी आप प्रश्न करते हैं, आप कथा सुनना चाहते हैं ना, ये सुनना चाहते हैं ना। अब तो महाराज भरद्वाज जी मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते, मुस्कुरा। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, अब आप पूछ भी रहे हो अनजान मन करके, तो हम भी अब कुछ परीक्षा ले ही लेते हैं। क्या कहते हैं? कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या कहते हैं? अज एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। अकेले गए क्या? नहीं, धर्म कार्य करने के लिए जाइए, कथा प्रवचन सुनने के लिए जाइए, अकेले नहीं। क्या? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सोन महेश परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी। क्या कहे महाराज? तो सबसे पहले भगवान के
चरणों में दंडवत करते हैं और कहते हैं मुनिवर एक समय की बात है, त्रेता के समय की बात है। और त्रेता समय की बात है, दंडकारण्य में महाराज रहते कुंभज ऋषि। बोले तो अगस्त्य जी, अगस्त्य जी पहले काशी जी में रहते थे। काशी जी माने वाराणसी में, जिसे हम बनारस कहते हैं, बनारस। वहां पर बना बनाया रस मिलता है। क्या मिलता है? पखई के बनारस, बना बनाया वहां मिलता है। हाँ, बना बनाया रस। उस बनारस में रहते थे कौन? अगस्त्य जी। वाराणसी का, उस भूमि का यह महत्व है, यह विशेषता है कि वहां कोई पापी भी मर जाए न, उसके कान में भूत बावन भोलेनाथ राम नाम फूंक करके उसका कल्याण कर देते, उद्धार कर देते हैं। उसको स्वर्ग ही मिलता है, वैकुंठ ही मिलता है, वह कहीं और नहीं जाता है। इसीलिए महाराज अगस्त्य जी भी वहीं रहते हैं। ताहे हम भी जब मरेंगे तो हमें भी भोलेनाथ हमारे कान में भी फूंक करके हमको उद्धार कर देंगे। अगस्त्य जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है बिंद। बिंद एक पर्वत है जहां पर बिंदवासिनी मां निवास करती है। विंध्याचल गए हैं ना, उसी बिंद पर्वत पर विंध्याचल मैया निवास करती है, इसीलिए उनका बिंदवासिनी नाम पड़ा। वो बिंद पर्वत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे देवता गए मनाने के लिए, भैया तुम अपना आकार छोटा कर लो, नहीं तो पूरा का पूरा ये भारत 2 टुकड़े में बट जाए, पूरी सृष्टि बट जाए। इसलिए भैया आप अपने स्वरूप को थोड़ा छोटा करो, नहीं तो धरती से लेकर के आसमान तक तुम ही कब्जा कर लो। पता चले उधर का व्यक्ति उधर रह जाए, इधर का व्यक्ति इधर। लेकिन किसी का बात माने नहीं। तो शिव जी एक दिन रात्रि में अगस्त्य जी के पास पहुंचते हैं। अगस्त्य जी प्रणाम करते हैं शिव जी से, प्रभु आज आपका दर्शन हुआ, कहिए कैसे आना हुआ, इस दास के लिए क्या सेवा है? शिव जी ने कहा एक बात कहूं मान जाएंगे? बोले हाँ हाँ कहिए, जो कहेंगे सब मान जाएंगे। बोले आप काशी जी को छोड़ दीजिए। जैसे ही अगस्त्य जी से कहें काशी जी को छोड़ दीजिए, अगस्त्य जी बिना कुछ पूछे शिव जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। बोले सरकार मुझसे कौन सा अपराध हो गया कि आप काशी जी को छुड़वा रहे हैं? प्रभु यहाँ पर आते जाते कभी कभार आपका दर्शन हो जाता, मैं इसे छोड़ करके कहां जाऊंगा? बोले रही बात दर्शन करने के लिए, आप कहीं भी रहेंगे, हम अपने पत्नी के सहित आपके यहाँ आकर के 9 दिन तक आपके ही साथ रहेंगे और आपके साथ में रह करके भगवान की कथा सुनेंगे। अब तो छोड़ सकते हैं। अब तो अगस्त्य जी गदगद हो गए। कहा भोलेनाथ एक क्षण दर्शन देने वाले नहीं हैं और कहा मैया के साथ आकर के हमारे घर कथा श्रवण करेंगे। अति प्रसन्न हो गए। फिर अगस्त्य जी निकले, बिंद पर्वत के पास गए और जैसे बिंद ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया झुक करके, अगस्त्य जी ने कहा बेटा आयुष्मान भव, इसी तरह रहना, जब तक मैं उधर से वापस नहीं आ जाता तब तक यहीं पर रहना, इसी तरह रहना। तो विंद पर्वत जहां पर समाप्त हुआ है, आप जाकर के देखेंगे तो यूं इस आकार से, तब से बिंद पर्वत यूं पड़ा हुआ है, न आगे बढ़ा न पीछे गया, ऐसे ही पड़ा हुआ। क्योंकि अगस्त्य जी वापस आए ही नहीं, वहीं से दंडकारण्य वन में महाराज चले गए। ये उसी समय का बात है जिस समय मां जानकी के प्रतिबिंब का रावण ने हरण कर लिया था। एक तरफ भगवान अपने अर्धांगिनी के वियोग में रो रहे हैं और दूसरी तरफ महाराज अगस्त्य ऋषि बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन आज याद आ गया वो बात कि मैंने कभी वचन दिया है, उस वचन को पूर्ण करने का समय है। मैं भी अपने अर्धांगिनी के साथ चलूं, अगस्त्य जी के यहाँ बैठ करके भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का अवलोकन करूं, अवगाहन करूं। जीवन में अगर आपको भगवान से कोई मिला दे, भगवान के मंदिर पर लेकर के चले जाइए तो बड़भागी समझिए, भाग्यवान आप हैं। लेकिन जीवन में उससे बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो सत्संग से ला करके जोड़ दे। क्यों? क्योंकि सत्संग ही बताता है, भगवान से मिलाता है। नहीं तो सत्संग अगर जीवन में आपके नहीं होगा तो आपके सामने भगवान खड़े रहेंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। एक बार नहीं
दुर्योधन को मेरे केशव ने हजारों बार दर्शन दिया था, लेकिन क्या दुर्योधन की मति गति बदली? नहीं बदली। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए भगवान को पा करके भी दुर्योधन भगवान को पहचान नहीं पाया। छोड़िए इसको, मंथरा तो भगवान के घर में रहती थी, राम जी के घर में रहती थी, लेकिन मंथरा के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए भगवान के तत्व को नहीं समझ पाई। भगवान घर में ही है, अपने भगवान को नहीं समझ पाई वो मंथरा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के पहले जीवन में वह भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो सत्संग प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आप कहिए आपको विवेक हो जाए तो विवेक के लिए ना कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, ना पर कहीं पर ट्रेनर ट्रेनिंग देता है। अगर विवेक प्राप्त करना है, अपने बच्चों के अंदर विवेक जगाना है, तो एक ही उपाय है, आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को सत्संग में लो जोड़ा जाए। क्षमा करिएगा, थोड़े बूढ़े व्यक्ति कम आवे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका भविष्य अभी उज्जवल होने वाला है, जिनको जो अभी अपने भविष्य पर खड़े होने वाले हैं, जो अपने भविष्य पर चलने वाले हैं, उन्हें अवश्य राम कथा श्रवण कराया जाए। क्यों? क्योंकि ये राम कथा हमें जीने का मार्ग बताती है, जीव को जिया किस तरह जाए। समाज में अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने सखा के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने लोगों के साथ समाज में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए,